सो जैन एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी से बड़ा बेहतर डेफिनेटली अच्छे हो गए। इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक टीबी जेडी का न्यू रिक्रूटमेंट का फाइनली आज फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो चुका है और कोस्ट गार्ड ने डेट एक्सटेंड करी थी, बट अभी क्या वो कंप्लीट हो चुका है, तो अभी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। तो मैंने कहा चलो कैंडिडेट को आइडिया दे देते हैं कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट बता देते हैं आप सभी को। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लगा के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट की। ठीक है, सबसे पहले हम एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम जो है वो ऑफिशियल यहाँ पे मेंशन कर रखा है, स्टेज फर्स्ट जो होगा आपका मिड एंड सितंबर 2024 पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये मिड एंड जो सितंबर 2024 दे रखा है, आप यहाँ पे जो तारीख मान सकते हैं 15 सितंबर तक आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, मतलब फिक्स है और वैसे बिल्कुल एग्जैक्ट डेट है, तो मैं अभी थोड़ा सा और टाइम होने दो क्योंकि अभी मतलब सेंटर वगैरह डिसाइड नहीं हुए, बट एक महीने पहले मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कोस्ट गार्ड का। आप 3 से 4 पिछले से 2 से 3 बार का देख सकते हैं डेटा। ठीक है, पता चल जाता है जैसे सेंटर वगैरह डिसाइड होंगे, डेफिनेटली आपको पहले से पहले बता देंगे। बट हाँ, 15 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में आपका पेपर होगा, ये बात पक्की है। हो सकता है कि 18 सितंबर से स्टार्ट हो सकता है 14 सितंबर से स्टार्ट हो, बट ये डेट जो होंगी वो कॉमन होने वाली है जो भी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा नंबर आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। कोस्ट गार्ड, नेवी, एयरफोर्स हर एक एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे सबसे पहले अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे काफ़ी सारा रिलेवेंट कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड कोई डाउट आता है, क्वेरी आता है, तो मैं कभी कभी अपना यूजर नेम भी शेयर कर देता हूँ, तो आप वहाँ पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। सेकेंड नंबर, वैकेंसी का मतलब कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए बेसिकली पहले क्या होता था कि पहले कंप्लीट फॉर्म फिलअप होता था, अभी क्या है फॉर्म जो होता है वो जोन वाइज फिलअप होता है। ठीक है, फॉर्म जोन वाइज फिलअप होते हैं। तो मैंने शायद पहले एक वीडियो बनाया तो उसमें थोड़ा सा मुझसे गलती हो गया था। बेसिकली है कि जैसे नॉर्थ जोन है, वेस्ट जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन है, ईस्ट जोन है, नॉर्थ वेस्ट जोन है, ठीक है, अंडमान निकोबार है, ये कुछ 5-6 जोन यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, कट ऑफ भी इन्हीं जोन के अकॉर्डिंग बनती है। किसी जोन का कट ऑफ आपका 60 नंबर जा रहा है तो किसी जोन का कट ऑफ 70 नंबर जा रहा है। देखो यहाँ पे आपको सेलेक्ट होने के लिए लगभग भाई मेरे 80 नंबर तक मॉक में लाने पड़ेंगे, तभी आप फाइनल सिलेक्शन का सोचिएगा, अदरवाइज़ मत सोचिएगा। ठीक है, अब डर मत जाना कि भैया ने 110 में से 80 लाने होते हैं। कुछ एक सेक्शन इसका बहुत ईजी आता है, एक सेक्शन थोड़ा हार्ड कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आपका कमांड होगा पढ़ने में, अगर आप ठीक होगे तभी यहाँ पर सिलेक्शन होगा। सच बात है, फैक्ट है। समटाइम इसमें लास्ट टाइम इसका पेपर भी लीक हुआ था कुछ सेंटर पे, बट वो कवर अप कर लिया था इंडियन कोस्ट गार्ड ने, मतलब फिर से कंडक्ट कराया था उन सेंटर पे। तो पहले मैंने आप सभी को बताया था कि जो कंप्लीट फॉर्म है वो फिलअप हो रहा है, बट फाइनली मैंने देखा दूसरे जोन का, तो जोन वाइज यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए हैं। मतलब नॉर्थ जोन का अलग है, वेस्ट जोन का अलग है, नॉर्थ ईस्ट जोन का अलग है। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ना तो वहाँ पे जोन भी हो जाता है सेलेक्ट, मतलब कि जोन वाइज यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही। तो ईस्ट हो जाता है, नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, अंडमान निकोबार जैसा भी एक जोन है। तो यहाँ पे यार कितना 100 फॉर्म फिलअप हुआ, 100-200 फॉर्म फिलअप हुए हैं बस। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, जो मेन फॉर्म फिलअप के नंबर है वो नॉर्थ जोन से ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉर्थ जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन से। ठीक है, यहाँ से ज़्यादातर जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वही मैं आप सभी के साथ में आज का डेटा शेयर कर देता हूँ। ये नॉर्थ ईस्ट जोन का है, नॉर्थ ईस्ट जोन का है। ठीक है, डिफरेंट जोन के कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया। मैंने 2-3 कैंडिडेट का यहाँ पे पूछा है आज का, तो एक जोन का 67,000 है, ये आई थिंक नॉर्थ ईस्ट जोन का है। हाँ, ये आज से 2 दिन पहले का है। ये जो नॉर्थ जोन है ना वहाँ का है। तो नॉर्थ जोन में लगभग मैं टोटल फॉर्म की बात करता हूँ, मतलब जहाँ पे यूपी, राजस्थान वगैरह को भी मान सकते हैं। यहाँ पे टोटल वैसे नहीं आता है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट यहाँ पे जो काउंट होता है, मतलब बड़े बड़े स्टेट जहाँ से आते हैं कैंडिडेट, वहाँ पे जो टोटल नंबर है ये 2 दिन का है। इससे पहले जो यहाँ पे फॉर्म फिलअप के नंबर हैं 85,000 यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए हैं, बाकी एक जगह पे 60,000 हुए हैं। तो अगर मैं टोटल ये 2-3 जगह है जो हैं वो बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, बाकी अगर हर एक स्टेट का अगर मतलब जोन वाइज काउंट करें, यहाँ पे 2 जोन का मुझे आइडिया मिला है, यहाँ पे नॉर्थ जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन का, जहाँ पे लगभग 130 और 140 लाख के आसपास हो रहे हैं फॉर्म। तो फॉर का इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि 2 लाख से ज़्यादा भी नहीं होंगे। ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा नहीं होंगे। रीजन क्या होगा, यहाँ पे जो फॉर्म होंगे नॉर्थ ईस्ट जोन से ही होंगे। ये जो ईस्ट है या वेस्ट है, यहाँ से भाई 10,000। इवन मुझे लास्ट टाइम का याद है, यहाँ पे ईस्ट से लगभग 4,500 फॉर्म फिलअप हुए थे यहाँ पे लास्ट टाइम इधर से। मान लो इस बार भाई 150 हज़ार 2,000 फॉर्म ज़्यादा फिलअप हुए होंगे। मतलब टोटल जो लगभग फॉर्म फिलअप के नंबर हैं 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में आ जाता है। बेसिकली इस बार क्या है, अलग अलग जोन पे जोन वाइज फिल हुए हैं, तो हर जोन के कैंडिडेट को मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, आप अभी अपने स्टेट का शेयर कर सकते हैं। यूपी वगैरह पे यहाँ पे जो टोटल नंबर है आज ही का 85,000 के आसपास यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए हैं। नॉर्थ जोन पे, नॉर्थ ईस्ट जोन का मैंने दिखाया 60,000 के आसपास फॉर्म फिलअप हुए हैं। बाकी हर एक स्टेट, और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पे ही जो होगा
बाकी इनमें इनमें और इन तीन इसका तो हटा ही दो, इसमें कुछ नहीं होगा। इन्हीं में मान लो 10-10 हज़ार फॉर्म होंगे तो मैक्स टू मैक्स 2 लाख फॉर्म फिलअप के नंबर है, मैक्स टू मैक्स 2 लाख फॉर्म फिलअप के नंबर हैं। आप सभी को इन्हीं में से कंप्लीट करना है, प्रिपरेशन करना है। देखो तो कहीं से भी आप सभी कर सकते हो। मैं भी प्रिपरेशन वैसे इसका कोई बैच लेके नहीं आने वाला हूँ, लेकिन मैं नेवी एसएसआर के लिए मैंने बैच कंप्लीट रन किया है। अगर आप उसमें इनरोल होना चाहें तो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्लीट जीके, कंप्लीट इंग्लिश और साइंस की पीडीएफ, साथ ही साथ मैथ्स के लिए हो जाएगा, और मैं आपको कंप्लीट गाइड भी कर दूंगा। ठीक है, आपने अगर नेवी का एसएसआर का पेपर दिया, अगर आपने नेवी एसएसआर का एग्ज़ाम दिया है और अगर नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो, क्योंकि स्टेज 2 के लिए बैच हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे इनरोल कर सकते हो, इससे कोस्ट गार्ड भी आपका हो जाएगा। वैसे मैं वहाँ पे अब ज़्यादा क्लास वगैरह नहीं लूँगा, क्योंकि बेसिकली पूरा बैच कंप्लीट हो चुका है और स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड दोनों का दोनों कंप्लीट ही है। तो अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आपको और कोई ऐसा बैच मिले जहाँ पे सब कुछ कंप्लीट किए कराया जा रहा है तो आप रियली वो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं गाइड तो यूट्यूब पे भी कर दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका ओवरऑल सिलेक्शन मैटर करता है। मैं वहाँ पे आपको सब, इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं कोस्ट गार्ड में, क्योंकि वहाँ पे आपका साइंस भी पूछा जाएगा, इंग्लिश भी पूछा जाएगा, रीजनिंग भी पूछा जाएगा, जीके भी पूछा जाएगा, मैथ्स भी पूछा जाएगा, एडवांस मैथ्स पूछा जाएगा, अर्थमेटिक मैथ्स पूछा जाएगा। भाई 110 नंबर को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। एनीवे, आप सभी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आस्क कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के पास तक पहुँचा सकते हो, शेयर कर सकते हो। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब का ऑप्शन होता है, डेफिनेटली यूज किया करो सब्सक्राइब का बटन। टिल देयर एवरीवन यार, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना ध्यान रखो। जय हिंद, बाय बाय एंड बाय बाय।